दिल से बनाओ। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। इन मौसम ख़ज़ा की जद सुबह में हवाओं की जद में आए, बहार की तितलियों की तरह बेजान पत्तों में उड़िया टहनियों पर बैठे बाहया परिंदों की खामोशी में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अशी तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे आज के प्रोग्राम बे अखनो ताज़ शुमार है अस मेज़बान तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर यह वमेज तो यह आश जी सेरियस बखैर व आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थीन अस सारनी पन्निस हिफ्ज़ व अमान अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, हर अकिस इंसान ज़िंदगी मज कहनत क्या ख्वाब आसान तो यम ख्वाब बदल वन आज अगर पगह ब्याख क्या पता इंसान कत जाय यह ख्वाब वछान कत जाय सपद बेदार, मगर जिंदगी खुद बजात ख्वाब तो ये जिंदगी हंदन इन ख्वाबन मज जन यह खाक अमुक योतन ताम यह मौजूद तोतन ताम इन अंदर रंग तो बरन सह जरूरी तो बे रंग तो कह रंग आसान रंगन हज कत अवमख करान तिकाज कि आज आलमी सतहस पे खास दोह मनाने यह दोह इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। तिमन अशखासन हुंद दोह यम जन पन्न जज्बातन हज तर्जुमानी लफ्जन मज हेकान करित या खामोशी सत हेकान करित तिमन हजन जज्बातन हज तर्जुमानी सह यमे रंग करान। तो यह दोह मनाने शुरुआत सपज गोडनिक फिर 2004 पे कैनेडियन आर्टिस्ट क्रिस मैकलर तिमो कर अमिच शुरुआत तो तिमो थो खास दोह मद नजर सह गो यह 5 अक्टूबर तिकाज कि अम दोह अजीम आर्टिस्ट यमन हुंद तोलुक स्पेन कंट्री सत यम जन 20th सेंचुरी बड़ बार आर्टिस्ट मानने पाब्लो पिकासो तिमन हुंद बर्थ डेट आज यानी 25 अक्टूबर तो तव मौख आव यह दोह मार्क करने एज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। तमाम वचन वल दोस्त बिलखसूस यम जन आर्टिस्ट यम जन जिंदगी हंदन जज्बातन सिर्फ अख रंग शक्ल हेकान दित तमन मज पन जज्बातन हज अक्सी हेकान कर तो सारे अजुक दोह सठे मुबारक। अजकिस प्रोग्रामस मज शरफ मेज़बानी हैसियत बरोज तुज मेज़बान इकरा खुन तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत मैं लोर वनकस वसाफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के आसान आपकी नेक दुआ आप खैरियत से साथ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब आपने इस प्रोग्राम से पहले जब आपने मुझसे बात की आपने कहा कि मैं बड़ी जल्दी आपकी ओर आती हूँ पर चलते चलते बज गए ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए। बात करता है तो फ्लो में चला जाता है, नाज़रीन से मुखातिब होता है तो समझ ही नहीं आता इतना सब कुछ बोलने को होता है। बिल्कुल चलिए, बहरहाल नाज़रीन मेरी तरफ से प्यार खुलूस मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की खूबसूरत ठंडी ठंडी सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़रीन की जैसा कि इकरा भी कह रही थी आज उस ठंडे ठंड हवा, बट हवा कितना खुश करा इंसान। और जब हम इकरा एयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो बड़े हम खुशकिस्मत कह सकते हैं अपने आप को कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत इतने साफ व शफाफ एयर क्वालिटी हमें मिलती है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे हाल हाल में दिल्ली का जो बड़ा बुरा हाल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे सीवियर 500 से ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी वो इतनी बैड है बिकॉज ऑफ दिवाली। तो वो जो सांस भी नहीं कह सकते हैं लिए जा रहे हैं क्योंकि नोज़ बिल्कुल चोक हो रही है, गले में खराश है। और उसके चलते इससे पहले मैं अखबार की सुर्खियाँ निकाल रहा था तो मैंने सुर्खी पढ़ी क्लाउड सीडिंग करवाई है सो दैट की एयर क्वालिटी बेटर हो। और अब जो है कल से 278 तब भी वो सीवियर एयर क्वालिटी, और हम कह सकते हैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो 60-70 के करीब है। हालांकि आप हैरान रह जाएंगे इस एयर क्वालिटी पर ओवरऑल ग्लोबली जब हम नज़र डालते हैं तो टोरंटो में जो कनाडा का शहर है वहाँ पे 2 एयर क्वालिटी, तो इतना क्लीन एयर है। और ये जो 60-70 है इसको भी कंपैरिजन में देखते वही कह रहा हूँ मैं तो, और इसको भी आप क्लीन नहीं कह सकते, इसको भी आप उतना क्लियर एयर क्वालिटी नहीं है AQI के इंडेक्स में, बट स्टिल फार फार बेटर देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मुझे इसी से आया क्योंकि आपने कहा ना तो इसमें इंसान कंट्रीब्यूट ये सारी तो कंट्रीब्यूट करता है ना इसमें। देखिए कुछ वक्त पहले हमने ये भी देखा कि दिल्ली में जब इसी तरह के मामला थे तो तब ऑड इवन का मामला चला, कहा
कहा गया कि एक दिन वो और गाड़ियां चलेंगी इसी तरह से, इवन दिनों पर इस तरह से गाड़ियां चलेंगी ताकि ये जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, साफ करने की कोशिश करें क्योंकि हमारे ही इख्तियार में। और त्योहार कोई भी हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी अक्कासी इस तरह से होनी चाहिए, इसकी तर्जुमानी इस तरह से होनी चाहिए कि हम बाहर जाके पटाखे फोड़े, है ना। अगर इंसान वो जो दिली खुशी है वो इससे मंसूब नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि कोई भी त्योहार है ना उसका ताल्लुक दिल से है और इंसानियत में है, एक दूसरे के साथ वो जो खुलूस से हम पेश आते हैं उसमें इट्स नॉट पर्टिकुलरली आप इसको लिंक कर सकते हैं पटाखों से, बट लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी ओवरऑल बैड है। और इट्स नॉट ओनली कि हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल पे दिवाली हो या और कोई फेस्टिव हो, बल्कि ओवरऑल विंटर्स में भी स्मॉग वगैरह तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होती है दिल्ली में। खैर मैं इसी पे आ रहा था कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं हैं बट हवा साफ है। बहरहाल और आपने बात की कि आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे भी है आज है, और इसके साथ साथ ही देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आज बड़ा एक अहम दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी रियासत, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में भी आज बड़ा अहम डे है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गालिबन की 2 रणजी ट्रॉफी के मैचेस जो हैं श्रीनगर में खेले जा रहे हैं। ओवरऑल जो है डोमेस्टिक क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी में ऐसा पहली बार यूटी में गालिबन पहली बार हो रहा है। और ओवरऑल 3 जो है रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले जाएंगे इस साल जम्मू एंड कश्मीर में, एक जम्मू में और 2 जो है श्रीनगर में। एक ऑलरेडी खेला गया, 15 अक्टूबर से आगाज हुआ जो मुंबई के खिलाफ हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो है जो हमारी टीम जम्मू एंड कश्मीर वो मैच हार गई, बट बड़ा टफ मुकाबला था, कंपटीशन टफ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम शायद ये मुकाबला मुंबई के साथ जीते क्योंकि 2 बार जब इससे पहले मुकाबला हुआ है वो दोनों बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम जीती है। तो फिलहाल आज राजस्थान के साथ होगा, विशिंग देम वेरी बेस्ट। हम तो दुआ करते हैं कि जीत कर ही आए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं जारी हैं और जरूर आप जो भी स्पोर्ट्स फैंस है, स्पोर्ट्स शायकीन जरूर जाइएगा देखने। आप भी जा रहे हैं? मैं तो जरूर जाऊंगा, बहुत मैं छोटा नहीं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, पर्टिकुलरली जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने की बात करते हैं। बहलगार नाज़रीन मोहतरम, ये तो कुछ बातें प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपने की दिन के हवाले से। इसके साथ साथ ही मौसम के अपडेट शाहराओं की क्या मिजाज रहेंगे आज दिन भर आपको पता चले। श्रीनगर में ज़्यादा 21 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 30 और कम से कम रात का कम से कम दर्जा 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। लेह में 5 और कम से कम -6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराओं की ओर चले तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ, छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। एक टाइमिंग पहले करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना जाएगा, बाद में श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज पुंछ से शोपियान की तरफ रवाना किया जाएगा। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं। ये थी इकरा कुछ बातें जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही की। आप कुछ बात और करना चाहती हैं? जहन में कई सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि नाज़रीन के साथ शेयर करें। जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत है। जैसे हमने मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात अपने नाज़रीन तक पहुंचा दी, लेकिन इसके साथ साथ अखबारात की कुछ सुर्खियां भी हैं। जब हम यहाँ आते हैं ना स्टूडियोज तो पहला हमारा काम क्या होता है कि अखबारात की सुर्खियां। मैंने तभी तो मैंने कहा ना, मैंने सुर्खी पढ़ी क्लाउड सीडिंग के हवाले से। बिल्कुल, तो चले आगाज करें, आप ही आगाज करें। अच्छा, अखबारात की सुर्खियां जरूर लेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पहले कमर्शियल पे जाना होगा। नाज़रीन मतलब रुकते हैं एक वक्फे के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के और वक्त हो चुका है अखबार की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है, दो सुर्खियाँ इस अखबार से आप तक पहुँचाना चाहेंगे। NC बैग्स 3 राज्यसभा सीट्स, BJP 1। इसी अखबार से एक और सुर्खी, गवर्नमेंट विल एम्पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स टू हेल्प रियलाइज देयर पोटेंशियल। LG सिन्हा एड्रेसेस एनुअल इनॉग्रल सेशन ऑफ NEP कॉन्क्लेव 2025 इन श्रीनगर। जी, मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अखबार से भी ये अहम खबर सुनिएगा। PM डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स एट दिवाली रोजगार मेला। जी, मेरे पास हिंदी समाचार, इससे एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। दिल्ली में क्लाउड सीटिंग ट्रायल के बाद AQI में सुधार का दावा, मंत्री मनजिंदर बोले। जी, मकामी अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। बाय लोकल एंड एम्पायर आर ग्रेट आर्टिजन्स। LG सेज एवरी इंडियन हाउस होल्ड शुड ओन अ जम्मू एंड कश्मीर क्राफ्टेड प्रोडक्ट। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। UT गवर्नमेंट कमिटेड टू मेकिंग लद्दाख hub of education, sports and culture। LG Kavinder inaugurates North Zone Women's Kabaddi Championship at UOL Kargil campus। 48 universities from across India participating in the event। जी, अक़वाम मुत्तहिदा में सब कुछ ठीक नहीं है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इसकी फैसला साजी, इसकी रुकूनियत की अक्कासी करती है। जी, मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेजी रोजनामा स्पोर्ट्स पेज से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान सेट फॉर फेस ऑफ एट SK शेर कश्मीर स्टेडियम टुडे। उमरान मलिक एक्सपेक्टेड टू स्पीयरहेड पेस अटैक। जी, मकामी उर्दू रोजनामे से अहम सुर्खी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरबार मुँह के इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू में दफातर की हमवार अच्छी तरह से मरबूत मुंतकिली और दरबार मुँह अमले के लिए मुनासिब सहूलियात की हिदायत। जी, बस जी, मेरे पास आखिरी मेरे पास आखिरी अखबार बचा है। इस मकामी उर्दू रोजनामे से ये अहम खबर सुनिएगा। स्कूल बसों के सड़क हादसात, लापरवाही से ड्राइविंग रोकने के लिए हिदायत जारी। खैर नाज़रीन मोहतरम, अब आपको यकीनन इंतज़ार होगा कि हम आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान हैं जिनको हमने मदऊ किया है कौन है ना वसा। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे दोस्त जो है वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन अट्रैक्शन है, मेन फोकस रहता है वो है कि गेस्ट कौन है ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एंड आई एम श्योर जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है, इनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि 33 साल तजुर्बा है इन्हें मखसूस डिपार्टमेंट में, एक मखसूस फील्ड में जिसे हम इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। और कई सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि क्या जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा शख्स है जो इंडियन एयरफोर्स के साथ मुंसलिक रहा है और 33 इयर्स तक उन्होंने इस एक मखसूस डिपार्टमेंट में सर्व किया है। और यूं ही नहीं नाज़रीन मोहतरम, बतौर ग्रुप कैप्टन उन्होंने सर्व किया है। मेरी मुराद है हमारे आज के मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर फारूक फरीद नबी साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके जितने भी नाजरीन हैं, जो ग्लोबल ऑडियंस है, उन सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। In fact, good morning, JNK. Good morning to all the audience. Thank you very much for inviting me to your, this program. I feel honored. जी जी, बिल्कुल प्लेजर। अच्छा इकरा कि आपने इंट्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त दिया, लेकिन आप जो है 2-3 चीजें भूल गई। देखिए, डिफेंस, डिसिप्लिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली, वो तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी और बेहतर ये रहेगा कि अब जो हमारे मेहमान हैं उनसे ही हम जाने, क्योंकि कई सारे एरियाज में उनका तजुर्बा है आपको, जैसे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्पेस ऑपरेशंस, QAS, टेक ट्रेनिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इतना सब कुछ देखा है आपने इन 33 सालों में। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे पास अब इस प्रोग्राम में बचा वक्त है, इसमें हम इन तमाम एरियाज के ताल्लुक से बात कर पाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि हम बुनियादी बातें जानें, ताकि जो इस वक्त दोस्त हमें देख रहे हैं उनकी जिंदगियों पर भी इसका बराह रास्त असर पड़े। और कई सारे दोस्त ऐसे भी जो इसका ख्वाब रखते हैं और उनके लिए आप एक मेंटोर भी साबित हो सकते हैं।
मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, बताइएगा अपने बारे में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? जी, जहाँ तक मेरी पैदाइश का सवाल है, मैं ज़िला रजौरी का एक गांव है जिसका नाम बहरोट है जी। मैं वहाँ पैदा हुआ 1967 में, 18 मार्च 1967 में, और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वहीं पे गवर्नमेंट हाई स्कूल बहरोट था उसमें हुई है। इनफैक्ट जो हमारी तालीम का एक बहुत सा हिस्सा जो है वो हमारी फैमिलीज जो है वहाँ पे उनका जो है ह्यूमन, अगर आपने ह्यूमन सुना हो, अच्छा। हम माइग्रेट करते थे समर्स में टुवर्ड्स माउंटेन्स। वी हैव दैट ट्रेडिशन इन आवर फैमिली। So we go to a village which is Poshana, which is in Punch district. Poshana. It is across Pir Panchal. ठीक। जहाँ पीर गली है, पीर गली के साथ में जो पहला गांव है उसका नाम पोशाना है। And it has a legacy, Okay. Since Kalhanas, it has a mention in Kalhanas Rajtrangani also, and all saints have passed through. Okay. Mughals have passed through that. There's a famous stop as far as Mughal road is concerned. तो कुछ तालीम जो है, या ये कहिए कि कुछ तरबियत या कुछ यादें जो हैं वो उस गांव के साथ हैं। अच्छा। और सारी ज़िंदगी जो है हमारी वही बहरोट और पोशाना में जो इब्तदाई तालीम हुई है। 10th मैंने 1983 में बहरोट स्कूल से की और अच्छी पोजीशन से की, और उसके बाद 11th और 12th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से की, और 85 में मेरी सिलेक्शन REC श्रीनगर, उस जमाने में उसको REC कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में हुई। सो इफ आई से दैट माय ग्रेजुएशन स्टार्टेड इन 1985 इन REC श्रीनगर, दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, एंड गोइंग अहेड। हम आगे नहीं जाते, इस पे हम जरूर आएंगे कि इंजीनियरिंग से इंडियन एयरफोर्स का वो जो सफर रहा वो कैसे, लेकिन हम पहले बताइए कि क्योंकि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से मेंशन किया कि जो विंटर्स थे वो एक जगह थे और जो समर्स थे वो एक जगह थे, तो कुछ चाइल्डहुड मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं आज की यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ, ये इतना आसान जिंदगी उस जमाने में नहीं थी। आज गाड़ियां हैं, सड़क है, आज सब कुछ है। हम जो है ट्रैक करते थे, चलते थे घोड़ों पे, रास्ते में पैदल 2-2, 3-3 दिन हमें लगते थे टू ट्रैवल फ्रॉम रजौरी टू पोशाना। That is what and everybody used to do it. If you see nomads today also, they travel across the state from one place to another place. That used to be the kind of mode which we used to follow. सारे सामान घर का जो है घोड़ों पे लद के और उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह, आपकी किताबें, आपका सामान, आपका छोटा सा whatever, and life was very frugal, basically very simple. आज की इतनी complicated life नहीं थी। और मैं ये बताना भी चाहता हूँ, I don't have any qualms in stating that आप जानवरों के साथ जाते हो, आप उनको रेयर करते हो, आप उनको जंगल में लेके जाते हो, आप घास काटते हो, आप जो that is the kind of tough life we had, and still you would study, you would do well also. So it was blessings of Almighty Allah, सबसे बड़ी बात है। And thankfully family was good. हमारे वालिद मोहतरम जो है वो उस्ताद थे और वो अच्छे लर्नर्ड लोग थे, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि सारे लोग लर्नर थे, और हमें अल्लाह ने नवाजा है कि अच्छे उस्ताद मिले हैं, अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे अहबाब मिले हैं, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को जो है शेप करने में जो है बहुत तराशने में बहुत बहुत मदद की है, और उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। फरीद साहब तो शुवज हकां का शुरू अनस बु तो वनो ये कि ये शाख क्या वन बु ये वालिद मोहतरम साहब मैं वालिद मोहतरम है वो he was a writer in Kashmiri. In fact he was a polyglot. He would write in Urdu, he would write in Punjabi, in Pahari, in Gojri, and in Sanskrit and Gurmukhi, multi this thing. He's been awarded, उनकी जो पहली कश्मीरी किताब थी सैनगमस आवाज, ताज साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलमुत, तम बाद तुम वारिया किताब कश्मीर मस
उर्दू में तमाम you know, unfortunately he is not with us anymore, and he was a, you know, legend, and he is a legend. He is a legend. Indeed. जितनी भी fraternity जो writers हैं, authors हैं, जो educationists हैं state के जो है, and even nationally also, internationally also, he is known amongst them. बिल्कुल. और मुझे याद है बचपन में हम जब होते थे छोटे छोटे घर में मुशायरा का जो है वो एहतमाम हमारा काम होता था, सभी को जो है उनका सर्व करना, उनको लुक आफ्टर करना, और मुशायरों का एहतमाम, बड़े बड़े मुकाले पढ़े जाते थे. सो एक इल्मी और अदबी जो है माहौल में हमने जो है वो बहुत सारे जो है यंग आर्टिस्ट उनके पास आते थे, वो अपने जो है अपनी तरबीत जो है उसके लिए आते थे. एंड आई वुड सी पीपल कमिंग फ्रॉम अल अज़हर यूनिवर्सिटी, I would see people coming from, you know, JNU, I would see people coming from Delhi University, और नदवा से. So he was a mentor for, you know, and उनको उस्तादों के उस्ताद कहा जाता है. in his, you know, बहुत अच्छी बात है. और ऐसे ही घर में आप पले बड़े, ऐसे ही घर में जिस तरह से आप बयान कर रहे थे अपने बचपन के तारुफ से, तो इस वैसे वनान की न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि अस माहौल ये कि अगर हसा तु फ्री टाइम छु तु नीवुक हम जन 4 वर्ष ग्रेजिंग के लिए जाए अच्छुन का हद तक. मगर आज वचान अजकिस यथ मौजूद दौरस में वचान यु जन पोरमुत लिखमुत अगर तम सुन तोलुक जमींदार घर सह सु कर जमींदारी वो आपने देखा. इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे अपने जाती तजुर्बे के? मुझे इसको इंग्लिश में एक वर्ड है डिग्निटी ऑफ लेबर. So dignity of labor is very important. Whatever you do it with, you know, conviction, you do it with dedication. और यकीन माने जिंदगी में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको सीख नहीं देती है. आप कुछ भी करें, you are at field, you are in jungle, you are in office, you are in on road, you are in marketplace. Everything has a learning, you know, it has some learnings for you. It's just matter of your own desire, your own, you know, fire in belly. So that fire in belly hai, or that's why, you know, school mein I was secretary school, I was best scout, and I would play the games. वो माहौल बहुत ज़रूरी है तरबियत के लिए. आज शायद बच्चे जो है डिजिटल एज की वजह से जो है डिजिटल वर्ल्ड में फंसे हुए सोशल मीडिया की वजह से, ऑनेस्टली आई फील सो पेन, दे आर मिसिंग दैट लाइफ. अच्छा, क्योंकि फारूक साहब के घर में तो वो क्रिएटिव माहौल था, और अगर स्पेशली क्रिएटिवली और आप इंडियन एयरफोर्स में प्लेन्स उड़ रहे हैं तो ये आपस में मेल नहीं बैठता है. तो ये चुनाव कैसे हुआ, कि क्या ये था? क्योंकि जब आपसे मेरी बात हुई तो मेरे जहन में यही आया कि पहाड़ों से उतरते हुए, पंख फैलाते हुए वो उतर रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ फील, गिव्स यू दैट फील. नो, आई मस्ट टेल यू, देयर इज ऑलवेज हैंड ऑफ डेस्टिनी. It's 1987. I remember one of my friends told me that there is an invitation from Air Force. They are for commissioning of officers के लिए. They want aeronautical engineers. आप उस वक्त में RSC श्रीनगर में था. And I applied for that. We went to देहरादून. देहरादून में हमारा उस जमाने में जो प्रोसीजर होता था एयर फोर्स इंडक्शन के लिए, उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते थे, SSB. So देहरादून when I went, believe me today, you know, I have, मैं बताऊं, एम था कि हम जाके देहरादून और मसूरी देखें. यकीन माने सच्चाई यही थी. जी. और इट वाज अ पेड विजिट. हम गए वहाँ पे, एंड एज लक वुड हैव बीन, एज यू नो डेस्टिनी वुड हैव बीन, हम 700 लोग थे. मोर देन 700, you know, students were there, those who had applied for that from different colleges across the country. And the process is that you are, you know, there is one exam and you are weeded out, another exam you are weeded out. 3 days such exams keep running. उसके बाद में जो लेफ्ट और बच्चे बचते हैं उनके फिर फिजिकल जो है, उनकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है, फिर बाकी जो है टेस्ट जो है, आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है वो चेक की जाती हैं. आपका OLQ आफ्टर योर रिटन टेस्ट, यस, 3 days का प्रोसेस करके 3 days के बाद में जो है, एंड वी वर लेफ्ट अराउंड, यू नो, 100 odd, you know, फिजिकल के लिए. फिर उसके बाद में आपका फिजिकल्स जो है वो चेक किया जाता है कि आपकी ओरिएंटेशन कैसी है, आप जो है एज ए लीडर आपकी क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल जो है आपको टेस्टिंग किया जाता है. सो उसमें एंड लास्ट डे इट्स अ वेरी
funny kind of thing. Last day everybody is told that you put your luggage in the bus and go back. They don't declare the result. Once everybody sits in the bus, and then thereafter they are called down, and you give उनको chest number दिया जाता है, chest number, and suddenly chest number so and so, chest number so and so. अच्छा, वो पहले ही दिया जाता है, it is given at the day first. Okay, day first. You are known as by your chest number. Your chest number. Not by your name. Not by your name. By your chest number. So your identification is your chest number, because names remain secret. So उस वक्त बस से जब उतार के सभी को बिठा के it's a mental makeup, to make everybody understand कि भाई कुछ भी हो सकता है. और जब नीचे उतारे गए, and I was lucky, I was one among the 7 officers who were selected. From 700, yes. To 7 was selected. Yes, 7. Oh, wow. And it doesn't end here. Now you are going for your physical, your health exam के लिए Delhi. So I was immediately routed out of those 7 officers. To be officers, we were routed to Delhi, and you undergo a stringent medical examination for almost a week. Almost a week, yes sir. आपके सारे जितने जो पैरामीटर्स हैं, वो चेक ECG है, EEG है, आपका हार्ट का इश्यूज हैं, आपके लेग्स के हैं, आपके मेंटल जो है ऑडियोमेट्री टेस्ट हैं, आपका आई साइट है, एवरीथिंग इज चेक. एंड एज अगेन लक वुड हैव बीन, वो 7 में से only 4 were selected. Okay, 3 were dropped because of the medical this thing. And that is how I was commissioned into Air Force. और उस स्कीम को यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम कहते हैं. सो लास्ट ईयर द फोर्स पेज फॉर योर लास्ट ईयर व्हाटएवर जो है, सो यू आर ऑन पे रोल ऑफ इंडियन एयर फोर्स फॉर द लास्ट ईयर व्हाट यू स्पेंड इन द कॉलेज. अच्छा, ओके, यस, दैट इज हाउ थर्ड ईयर ऑफ योर नो इन दोज डेट इज योर फोर ईयर कोर्स. और वो तीसरे साल में आपका सिलेक्शन हो गया था, और चौथे साल में आप पढ़ रहे थे और तनख्वाह मिल रही थी. इससे और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है. एंड देन इफ यू रिमेंबर उस जमाने में वो रूबिया सईद का केस हुआ, और देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज, कॉलेज बंद हो गया. सो माय कैंडिडेचर वाज केप्ट ऑन होल्ड. वी डिड नॉट गेट आवर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से डिग्री नहीं मिली, वी कुड नॉट सबमिट इट. सो एनीवेज दिस वे दैट वे आई रीच्ड एयर फोर्स on 4th March 1991. Wow. That is my day of commissioning. This is very important in the life of any officer. What is your date of commissioning? Okay. So the date of commissioning is 4th March 1991, and I was given antedate of 1 year, क्योंकि that last year का जो है हमें my seniority is considered from 1990 से. So that is how my journey in Air Force started. So motivation, if you say, is all that I had seen. I had gone to जो वन विंग जिसको आज एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर कहते हैं, मैं एक बार वहाँ गया था. I had seen those planes flying, meeting people, and it's known as blue. एयरफोर्स ब्लूज मैंने देखे थे. That image. इस पे हम जरूर आएंगे. और आपने बात की जो इम्पोर्टेंट डेट याद करना था, ज्वाइनिंग. सो वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे जहन में ऐसी उभरा कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. उस पर जरूर आएंगे, लेकिन आपकी इजाज़त हो एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा. नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए. वक्फे के बाद मजीद बातचीत करेंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से. देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन के. मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. जनाब आलिया, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन के. और गुड मॉर्निंग जॉइन के मोहतरमा आज मेहमान तशरीफ़ फरमा है ग्रुप कैप्टन इंडियन एयर फोर्स डॉक्टर फ़ारूक फ़रीद नबी साहब. फ़ारूक साहब, इससे पहले कि मैं कह रहा था आपसे कि वाई इट इज़ सो, क्योंकि आपने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है रिमेंबर अपडेट करें 4th March 1991 जब आपने ज्वाइन की थी. वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर? क्योंकि आपने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल योर प्रमोशंस, ऑल योर सीनियरिटी is taken from that date, and it's as per the course which was commissioned on so and so date,
they are selected for a particular seniority, particular your क्योंकि कोई भी फोर्स हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, उसमें रैंक स्ट्रक्चर होता है. सो रैंक्स जो है वो डिपेंड्स ऑन द सीनियरिटी या द टाइम ऑफ आपकी जो है टोटल सर्विस. ओके, जितना भी है जो आपने सर्विस की है और आपका कब से प्रमोशन हुआ है, दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. आप किस बैच से हैं, किस रैंक से हैं, कब से हैं, वो सारा जो है it is how you are known as. So seniority is very important and paramount. फारूक साहब, पहली बार जब आपने अपने आप को पंख दिए जी और खुद को हवा में देखा, जी, तो जी. वो किस तरह की फीलिंग थी और वो कब था? जी वो वही था जब हम एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में पहुंचे. मार्च का महीना था. पहली बार 25 मार्च था 1991. आपको तो सारे डेट्स याद हैं. जिस वक्त हमारा इट्स समथिंग नोन एज, इसके साथ एक सैड इंसिडेंट भी इन्वॉल्व है. 25 मार्च को हमारा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था. हमें जो है फ्लाइंग के लिए ले जाया गया. यलहंका एयरबेस है वहाँ पे, यलहंका बेंगलोर में यलहंका. और हम जो उस ज़माने में एक जहाज़ अभी भी हैं, वो एवरो जहाज़ होते थे, उसमें हमें बिठाया गया. सुबह से तैयार किया गया. हमारा ग्रुप था, वी वर अराउंड 70 ऑफिसर्स. सो हमें जो है पूरे बैचेस में गाड़ियों में लेके जाया गया और हमें ब्रीफ किया गया कि आपको जो है फलां फलां जहाज़ में बैठना है, ऐसे करना है, ये करना है. प्री फ्लाइट ब्रीफिंग जो है व्हाटएवर जो है आपको की गई. एंड उससे पहले कोई ट्रेनिंग हुई थी? नहीं हुई थी. बट वी वर गिवन ऑन टोटल जो है आपका जो ग्राउंड ट्रेनिंग है वो दिया गया था. आपको बताया गया था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, आपकी जो है जो ग्राउंड एयर कम्युनिकेशन के बारे में, ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन के बारे में, नॉर्मल टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड एयरक्राफ्ट की टेक्निकलिटीज या उसके बारे में यू आर अवेयर. So when we reached there, we had this, and it was a flight experience of ours. We were divided into 2 groups, और एक ग्रुप जो है वो जहाज में बैठा और उन्होंने, हम जो है हमारे सेकंड जहाज था, पहला जहाज जो है वो टेक ऑफ किया. जो टेक ऑफ किया, मिडल मार्कर विच इज द मिडल ऑफ द रनवे, इट बैंक्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. Okay. And at the end of the runway it fell down. It is the first experience, this the scariest experience one can have. And they were the first batch? They were the first batch. Okay. We were the same batch but divided into two groups. So उनका पहला था. पहला. So और वो कितने थे? Two people. They were 25, sir. 25 people. 25 people. All right. And 2 pilots in the Okay. aircraft. And it just dropped at the end of the runway. And all those 27 officers perished. So this is the first experience. Yes, this is the first. ऐसा experience, ये तो जाहिर सी बात है, It's scary. It's a trauma. And then you live with that trauma all your life. We are literally shocked, and I'm sure कि जो हमारे नाज़रीन भी वो भी बड़े शॉक होंगे. पहला experience at that too कि आप अपने सामने से देख रहे हैं. And it's a huge ball of fire. You would have seen in movies, or we have seen it with our eyes. And let me tell you, I was one amongst the officers who was detailed to identify the bodies. जो हमारे जो fellow officers थे, उनकी bodies को identify करने के लिए. So life has, we have seen lots of things. That is the experience. फिर उसके बाद आपने ये हिम्मत कैसे की? That kind of trauma. This is what I am telling you. This is what Forge makes you. Okay. This is where your training comes in. This is where your discipline comes in. This is where your indoctrination comes in. You are indoctrinated, you are prepared, you are trained for that. Trained. Come what may, but your mission is more important. Whatever is on hand, that's more important. That clarity of thought, clarity of action, clarity of everything. Yeah, you don't have to look back. You don't have to look back. It happens. Sad. But you have to go ahead. And that is how you are prepared for war. After all, you are fighting for what? You are preparing for You're seeing in front of you, people are dying, but you are still prepared. You are prepared. This is the grooming,
what makes you an armed force officer or a jawan or a man, whosoever is there, a seaman, an airman, Yes. उनको इसी तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है. मेंटल मेकअप जो है वो ऐसा बनाया जाता है. Okay. So this is how it is. एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज कि आपने वो फ्लाइट वो देयर आफ्टर इट स्टार्टेड. उसके बाद जो है 7 days तक तो हम जो है वो क्रिमेशन में लगे रहे, एंड देयर आफ्टर इट स्टार्टेड. इट इज देन द जर्नी स्टार्टेड. journey started. And I passed out from the college, and we had, you know, then it is known as operational postings. अच्छा. You are posted to field और वो units. कितने टाइम का जो ट्रेनिंग एक पीरियड होता है वो वहाँ एक- पे इन बैंगलोर? It was 1 year and around 7 months, 1.5 years, and I got degree of aeronautic. Here I was electronics and communication Communication. engineer from REC, and I got an aeronautical engineering का जो है डिग्री जो है वहाँ से मिली मुझे. And I was immediately sent into. They saw me, my whatever, you know, this thing acumen. Capability. They put me into radar streams. अच्छा. रडार एंड कम्युनिकेशन. Yes, radars and काफी communication. challenging Yes, है, देखा जाए and I इसमें. was selected for, you know, Russian radars. Wow. Okay. So I was trained on Russian radars, and the first consignment was that I took over Russian radars from. In those days, Ukraine and Russia was together, अच्छा. and I dealt with Ukrainians और उनसे जो है radar and radar technology को जो है वो I was immediately put into that, and I remember कि मैंने 6 से 7 radar जो है वो उनसे उनका टेक ओवर किया. जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उनको लिया, उनको कैसे करना है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनका चेक करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी यूनिट्स में. सो दैट वाज द फर्स्ट असाइनमेंट, एंड देयर आफ्टर लाइफ स्टार्टेड. आई हैव बीन, यू नो, सर्विंग अक्रॉस द कंट्री, ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड इनिशियली जो है आप जो है दे आर नोन एज फील्ड यूनिट्स. सो यू सर्व इन फील्ड यूनिट्स. मोस्टली 3 फील्ड यूनिट्स. उस वक्त जो मेरी पोस्टिंग रही उसको सीनियर टेक्निकल ऑफिसर कहते हैं, ST ऑफ ए रडार यूनिट. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड मैन मैनेजमेंट ऑफ दैट एंटायर यूनिट. उसका जो है जो रडार है, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो इंजन्स हैं, जो उसको सबको मेंटेनेंस. अच्छा. यू आर द सॉर्ट ऑफ बिल्कुल. इंजीनियर Engineering. who is looking after everything. Everything. And thereafter, you know, journey started. I was made commanding officer of a unit where we impart training to officers and Okay. men. And I had a good opportunity, good fortune of coming to my, you know, valley. जो है valley में 96 में I was posted at Avantipura. अच्छा, just after 4-5 years. Yes, you yes, post- I was posted to Avantipura. Yeah. And first posting was my Jamnagar जो है. Jamnagar is a big station. उसके हाँ. बाद में जब हम अवंतीपुरा आए तो यहाँ आई वॉज लुकिंग आफ्टर कमांडिंग ऑफिसर ऑफ जो कम्युनिकेशन यूनिट होता है. आई वॉज कमांडिंग दैट यूनिट, एंड दैट इज हाउ, एंड देयर आफ्टर in between I was made CEO of again you know it is mobile tropo unit उसको कहते हैं, वो भी communication unit है. And then I was selected for ISRO के लिए. ISRO, yeah, we- ISRO के लिए. बिल्कुल हम That लोग is, you know, आ good रहे थे. fortune, and I can't say whether it was my, you know, acumen or whether it was my this thing, but you know I was destined to be there, and I did. It's known as high tech postings. High techs. हाई टेक्स क्या है? High tech. हाई टेक, व्हाट इज High दैट tech. हाई High टेक? tech means that one is that you are. It's not technologically so intensive. It's low tech. ओके. High tech is which is technologically very intensive. Like you are, you know, commanding a satellite spacecraft. Wow. You are seeing, you know, how it is being fabricated. उसकी जो algorithms क्या हैं, उसका look after कैसा है, उसकी programming कैसे है, उसका controlling कैसा है. So वो high tech जो है training हमारी ISRO में हुई. 3 मुख्तलिफ कोर्सेज हुए. उसके बाद में we were around 11 to 12 officers from all 3 services, Okay. Army, Air Force and Navy, who were selected for this, you know, prestigious, you know, job. Absolutely, I may say absolutely. so. और then we were, you know, जो डिफेंस के सैटेलाइट्स हैं उनको हम कंट्रोल करते थे अच्छा. ग्राउंड से. Okay. So by controlling, what I mean to say is that every satellite is supposed to do a specific job. These satellites were supposed to be doing cartography. That means photography from the space. Space. From the All space. So we used to command those satellites कि आपको फोटोग्राफी कहाँ कहाँ करनी है. अच्छा, वो एल्गोरिदम आप सेट करते थे? Yes, that Okay. command we used to give. Stood you.
वी वुड गेट द रिक्वायरमेंट्स कि भाई आपको जो है फोटोग्राफी यहाँ करवानी है, और हमारा काम है टू कन्वर्ट दोज रिक्वेस्ट इनटू कमांड्स एंड गिव इट टू द स्पेसक्राफ्ट एंड टेल द स्पेसक्राफ्ट कि आपको यहाँ फोटोग्राफी करनी है अक्रॉस द ग्लोब, एंड माइंड यू अक्रॉस द ग्लोब, एंड ऑल्सो टू टेल द स्पेसक्राफ्ट कि आपको ये जो है ये फोटो जो इमेजरी है ये कहाँ रखनी है, कहाँ डंप करनी है, कैसे रखनी है, और उसके बाद में उस इमेजरी को इसको यूजर्स के पास भेजना है. सो इट वाज वेरी हाईली टेक इंटेंसिव जो है. दिस जॉब वी यूज्ड टू डू फॉर ऑलमोस्ट 4 years जो है, मैं 4 to 5 years आई हैव डन दिस जॉब. इसरो के साथ में जो है हमारा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का एक यूनिट है, उसको DSSC डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर कहते हैं, अंडर द एजिस ऑफ इसरो. सो आई वाज देयर एंड देयर आफ्टर आई गॉट माय प्रमोशन ऑफ ग्रुप कैप्टन फ्रॉम देयर. अच्छा, ये किस साल की बात है जब आप 2000 जो है नो सॉरी 2011 से लेके 2015 तक. 2015. Yes, that is अच्छा, मान लें it's a war like situation. Yes. अब हम देखते हैं यहाँ आपका एयरफोर्स है, नेवी है, डिफेंस आर्मी है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, Yes. किस तरह से लिंक्ड होते हैं ताकि वो जो वॉर है उसमें जो मौजूद हो तीनों एस्पेक्ट्स आए. इसमें आज की डेट में नेटवर्क्स जो हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रियल टाइम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर. इसीलिए इसको जो है आज के ज़माने में जो वॉर्स हैं उनको नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है. अनलेस यू आर नॉट वायर्ड, you're not having real time information, the radars are giving you real time information कि हमारे enemy के assets कहाँ then you are able to, and you are yourself knowing कि हमारे अपने assets कहाँ हैं. और कमांडर्स के पास में ये सारी सिचुएशन जो है एक वॉर रूम जो है, एक उसमें ऑप्स रूम कहते हैं, उसके अंदर होती है, एंड इट इज़ रियल टाइम. ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर फ्यूज्ड टुगेदर and a picture is presented on the screen. So the commander whosoever is sitting there, he has all the data, all the information, and thereafter he takes that decision how to go ahead, how to fight the war. This is how this is the present. 3 दहाइयों में ऐसी सिचुएशन में आप आए कभी? जी बिल्कुल आए. कैसे बिल्कुल आए. I must say I feel proud that I am a Kargil war veteran. Okay. We have seen that war अपनी आंखों से देखा, उसमें हिस्सा लिया है. उसके बाद में हम जो है ऑप पराक्रम जो है उसमें रहे हैं, और जहाँ तक अदर फाइटिंग जो है, जो ऑपरेशंस हैं उसको ऑप रक्षक कहते हैं. जब हम वैली में थे तो ये ऑपरेशनल तो किसी भी डिफेंस ऑफिसर का या जवान का ये तो एक ओढ़ना बिछोना है उसका. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज और हर लाइफ. सो अच्छा, 2 सवाल इस दौरान. डिड यू मिस योर फैमिली ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे हुई, क्योंकि आपने ये वाला पहलू हमने टच नहीं किया, योर फैमिली एस्पेक्ट. सो डिड यू मिस देम, उनके साथ कैसे आना होता, क्योंकि वी हैव हर्ड दैट इट्स अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, आपको बहुत कम टाइम मिलता है, और जब हम फिल्म्स में भी देखते हैं पोर्ट्रे उनका कैरेक्टर किया जाता है. सो ये बहुत ही टची इशू है. आई मस्ट टेल यू, इट्स अ वेरी टची इशू. If you serve for your country, it asks for a lot of dedication. It doesn't come just like that. You have to give your heart and soul, your life, your everything for safety and security of country. और this is a part and parcel of the service. किसी भी फौज में अगर आप सर्व करोगे तो पार्ट एंड पार्सल है. एक तो ये है कि फ्रीक्वेंट पोस्टिंग से 2 या 2-2.5 साल 3 साल के बाद एक जगह से दूसरी जगह जो है, that stability factor is missing. Is not missing. It is it's not there. It's not there. It's not there. But that is how you are trained. That's how you are trained. That is how you are groomed. और दूसरा ये है कि फैमिली आप तो हो ही रहे हैं, आपकी फैमिली भी हो रही है. बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली, लाइक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट माय वाइफ वाज विद मी, and wherever we had our children at different places जो है. So उनकी upbringing different जगह different. They have gone to obtain number of schools. 6 महीने स्कूल में, 6 उसमें, 8 महीने इसमें, 1 साल उसमें. they जब तक कोई फ्रेंड बनता है, and by the time they have moved on next but इसका एक पहलू है which probably our civilian fraternity is not knowing.
जब हम फौज में जाते हैं तो हम बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो है कट जाते हैं, बहुत। और ख़ास तौर पे जब आप जो है सेंसिटिव एरियाज में रहने वाले हो, लाइक इस पे हम ज़रूर बात करेंगे फारूक साहब, लेकिन आपको रोकना पड़ना है क्योंकि एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकने एक वक्फे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जॉइन के, और गुड मॉर्निंग जॉइन के में नाज़रीन मोहतरम आज हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स डॉक्टर फ़ारूक फ़रीद नवीस साहब। फ़ारूक साहब, हम फैमिलीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि जब आप एक जगह पोस्टिंग होती है, उसके बाद कुछ ही मंथ्स के बाद या महीने के बाद दूसरी जगह पोस्टिंग होती है, तो उस पर आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कहना चाहता था कि इट्स अ टफ लाइफ, इट्स अ टफ लाइफ। जब आप फौज में जाते हैं, वहाँ का एक अपना जो है अपब्रिंगिंग है, एक अपना सिस्टम है, एक अपना, आपको उतनी फ्रीक्वेंट छुट्टी नहीं है, और अगर है भी तो आप बहुत दूर हैं, आप इतना बार बार घर नहीं आ सकते। एंड बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटीज़ ऑफ योर रीजनल सेंसिटिविटीज़ या एरिया सेंसिटिविटी जो है, और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मिलिटेंसी वाज एट पीक ऑल दिस वाइल। सो व्हाट यू लूज इज़ यू लूज योर फैमिली। आप घर नहीं आ पाते, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाते। सो एक थोड़ा सा बहुत बड़ा गैप जो है वो हो जाता है। So amalgamation with your society, it takes a toll. Okay. It takes a toll, and to remain good friend, to remain good this thing, और जो expectations बहुत सारे लोगों की है वो शायद आप उस पे खरा उतर पाते, और this is at the cost of what, and then you are serving for the country. The country. आप अपने किथ एंड किन के साथ जो है उनके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जो उनको उस लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, शायद उनके साथ आप जो है पूरा वो जो है इंसाफ नहीं कर पाते। तो ये एक छोटा सा एक पहलू है जिंदगी का है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और इसका सबसे बड़ा असर कब होता है? जब आप वापस आते हो। अच्छा। जब आप रिटायर होते हो, लाइक नाउ लास्ट ईयर आई हैव रिटायर्ड, सो आई फाइंड इट डिफिकल्ट to adjust. It is a fact. It's a fact. जो मेरे दोस्त उस जमाने, जो मेरे स्कूल मेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, करना बहुत मुश्किल होता है। And the life outside has changed. It has changed. Indeed, बहुत कुछ बदल गया। बहुत बदल गया। मुझे तो लगता है कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, और इंटरवेंशन जो टेक्नोलॉजी का रहा है, इसमें इंटरनेट का रहा, उससे काफी कुछ बदल गया है, स्पेस बदल गए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, चूंकि 33 सालों तक आपने लगातार इस मखसूस डिपार्टमेंट में, इस फील्ड में सर्व किया, बताइएगा किस तरह से आपने इस फील्ड को बदलते हुए देखा? जी, मैं पहले जो आपको वही 25 मार्च 1991 के किस्से पे ले जाता हूँ। जी। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ नेशनल कैलेमिटी, इट वाज अ नेशनल कैलेमिटी। लेकिन हमारे हमें इसलिए याद नहीं, हम उस टाइम पे बॉर्न नहीं हुए थे। इसलिए बता रहा हूँ, नहीं किसी को पता नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो मीडिया, देयर वाज नथिंग, वी कुड नॉट स्पीक टू एनीवन, हम किसी को बता नहीं पाए। टेलीग्राम जाता था, वी यूज्ड टू सेंड, उस जमाने में द मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम वुड रीच, गांव में कहाँ पहुंचेगी, घर वालों को कहाँ पता है। सो दिस इज व्हाट, उस जमाने से दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड। दो वी हैड आवर सर्विस के जो है, या एयरफोर्स के या आर्मी के अपने नेटवर्क्स होते थे, बट डिसेमिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस नेटवर्क्स टू सिविल नेटवर्क, इट वॉज नॉट पॉसिबल। और आज जो है, आज आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी है, इट हैज बूम। और दूसरी बात है, आप खुद भी जो है मीडिया से जो है ताल्लुक रखते हैं। मुझे याद है हम जब शुरू में होते थे, या तो दूरदर्शन देखते थे, कुछ होता नहीं था, और ये आई थिंक इट इज
91 और 92 में जब नो आई थिंक 93 91 में Okay. जब हमने देखा कि जो सैटेलाइट टीवी जो है वो आया पहले हम एक या दो चैनल जो है वो देखते थे and that is how it has grown. So technology has taken over everything. बिल्कुल. And today we we are sitting here and we see space pictures, we see anything across the globe. So that is how technology has grown. In fact, technology is the dominant factor in present era. It shapes and makes whatever everything. बिल्कुल. So that is how it is. जी अच्छा फारूक साहब, क्योंकि एक लंबा आपका एक करियर रहा है एंड आई एम श्योर कि उस करियर में चैलेंजेस भी बहुत जगह पे आए होंगे, तो कौन सा आप रिकॉल करते हैं स्टडी 3 इयर्स में इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे आपको लगा डिफिकल्ट फेज यू वांट टू शेयर विद अस? मेरा मानना है कि चैलेंजेस जो है दे मेक यू टफर. अगर आप झेल सके. Yes, and that is where your actual being comes out. If you are not living up to the expectations, अगर challenges they make you more stronger. और आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए जो है चैलेंजेस का होना जो है बहुत लाजमी है. और फौज में तो हर दिन आए दिन चैलेंजेस हैं. एवरी डे इज ए चैलेंज. एवरी डे इज ए चैलेंज एंड यू हैव अ डिफरेंट चैलेंज. You have a different challenge because situations जो है वो डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती हैं एंड यू हैव टू लिव अप टू एवरी चैलेंज. तो खास तौर पे चैलेंज जो है मैं अपना जो है शेयर करना चाहता हूँ. जब पराक्रम में हम जो है आपने पोखरण का नाम सुना. बिल्कुल पोखरण का नाम सुनेगा. सो आई वाज डिप्लॉयड एट पोखरण फॉर 6 months. 6 months में समर, पीक समर and living in tent or sand. What we used to eat was sand more than normal खास. Sand हमारे अंदर ज्यादा जाती थी और because of wind obviously wind. और ये जो है एक मेरा एक्सपीरियंस है. और दूसरा जो है जो it was a tough phase of life, very tough phase of life. And thereafter when I commanded Air Force Station, one of the premier air bases जो है मैं command किया. एक बहुत बड़े बेस को जो है कमांड करना और वो भी ऑपरेशंस के. आई विल नॉट शेयर दैट इंफॉर्मेशन. ऑपरेशंस के टाइम पे उसको जो कंट्री आपसे एक्सपेक्ट करती है एंड देन यू आर राइजिंग टू दैट दिस थिंग एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत है चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग रहा है. और सो दैट यू आर नॉट लोअरिंग योर गार्ड. That's very important. And the third most challenging क्या satisfying experience मैं कहूँगा कि when I was with ISRO scientists के साथ में वो जो है वो that is a life different experience. a different experience. आप उन साइंसदानों के साथ उठते हो, बैठते हो. जो अगर आपने मार्स मिशन का नाम सुना होगा, so I was associated with that मार्स मिशन के साथ में. And I have also presented a paper which is in defense space vision जो है कि हमारे 2030 में हमारे जो है कैसे कितने सैटेलाइट्स होने चाहिए, उनकी कंस्टलेशन क्या होनी चाहिए, उनका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए फ्यूचर प्लान के लिए. और हमारा जो है जो ग्राउंड जो नेटवर्क है वो कैसा होना चाहिए. इवन आई हैव गॉन टू द लेवल हमारी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए और हमारा जो है फोर्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सो आई हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एंड इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस. आई मस्ट से. बट यू मस्ट बी मिसिंग दैट. इट इज अभी जब आप घर पे तो आप इस चीज को मिस कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी फारूक साहब, आपने जिस तरह से खुद बजा फरमाया कि वारिया डिसिप्लिन लाइफ जी इंसान जो वारिया फोकस्ड आसान जर्नी में जी मगर तथ सच इंसान ये वुचान कि पे अमिस पन पर्सनल लाइफ तक स्केड्यूल कित कटू पे मेंटेन करान कि आज यु दोह यम एक्टिविटीज पगह तम एक्टिविटीज अत मज रिक्रिएशनल बिल्कुल ती ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर फौज की जो लाइफ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. आपको अपने आप को फिट रखना है मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो. So I was a passionate squash player. Okay. Passionate squash player or badminton player. So come what may. रात का 3 बजे हैं. You will play a game. Yes sir. Okay. Game has to be played. Sir. Okay, has to be played. Has to be played.
इफ यू हैव टू लिव, अगर आपको दिन का वो बोझा जो है उठाना है, तो आपको if you have to, yes, you have to play that. You have to go for, cross country, you have to go for, long runs, you have to go wherever, whatever time you have, give your time to some passion, whatever you have. आप singing करते हो, आप जो है poetry लिखते हो, you will find all officers, all jawans for that matter, they have this, कुछ न कुछ वो करेंगे। क्यों? अपने आप को अलाइन रखने के लिए, अपने आप को रादर टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है फोर्सेस का। आपको इस तरीके से ट्यून अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग है ही है, आपको पीटी हो रही है, परेड हो रही है, आपको वो तो करना है। क्योंकि अमूमन हम लोग ये तस्वीर लेके होते हैं कि जो इस तरह की लाइफ गुजारते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं, 24 घंटे इस तरह से रहना पड़ता है, तो उनकी जो तबीयत में है बड़ी सख्ती आती है, क्योंकि अक्सर ऐसा सुना है। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बड़ा सटल सी बात बताना चाहता हूँ। वंस यू आर इन यूनिफॉर्म, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। यूनिफॉर्म ब्रिंग्स इन a different set of you in you, different version of you, and whereas once you are, then you open up. अच्छा, क्योंकि घर में आपकी एक माहौल था, अदबी माहौल था, लिटरेचर का वास्ता था, तो आपका क्या गोवा टाइम एक असर ला रहे हो कि कुछ आप लिखते वगैरह हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं लिखता, मैं तो आई मस्ट एडमिट इट, शायद मेरी अपनी जो है इसमें कमी रही, और बाकी वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, हम वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे शायद। अगर हम ये आपने भी एक अपनी लेगेसी बनाई, हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि डॉक्टर इकबाल के जो है सन डॉक्टर जावेद जो है वो he has a different world. It doesn't happen that way. Absolutely. We have different fields and we have tried to do justice to whatever justice बिल्कुल अपने जो घर में जिस तरह से वसाबी बजा फरमाते अदबी माहौल था, जी, तो अदबी माहौल का असर आपकी इस लाइफ पर नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, बहुत पड़ा नहीं। मैं यही जाना कि हाय कुछ नहीं जाना, यही जाना कि हाय कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। इट हैज टेकन मी ऑल माय लाइफ टू नो दैट आई नो नथिंग। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें की आपके साथ, और मैं तो चाहती हूँ कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे, क्योंकि कई ऐसे जार्गन्स जो आपके इस मखसूस फील्ड में हैं, उन जार्गन्स के ताल्लुक से अभी तो हमने जाना ही नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में एक और मर्तबा दावत देंगे, और हम दूसरे पहलू पे बात करेंगे। हाँ, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि तब भी आप हमारी दावत कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब यहाँ आने के लिए और इतनी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। बिलखुसूस जो नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनका शायद इस तरह का ख्वाब हो कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आगे आना चाहते हैं और फिर शायद एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप मशाल-ए-राह साबित हुए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑनर्ड। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा, और इंशाल्लाह प्रोग्राम कंक्लूड करने के बाद हम लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर जाएंगे ये देखने के लिए कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम देखता है, बिल्कुल जो रेगुलर व्यूअर्स है क्या वो इसमें शमूलियत कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मुझे और वसाफ को दें आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।